आज हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। 16 सितंबर से शुरू होने वाला वीक सभी राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। पहली राशि एरीज राशि। एरीज राशि वालों के लिए सितंबर के मंथ का यह वीक, जिसे हम थर्ड वीक बोलते हैं, वह कैसा रहेगा। मैं अगर बात करूं करेज की, तो इस समय के दौरान राशि स्वामी मंगल तृतीय भाग में होने से खूब करेज और उत्साह देंगे। इसी समय के दौरान फाइनेंशियल गेन्स होने की पूरी संभावना है। और दिल थाम के सुनिएगा, फैमिली सर्कमस्टांसेस भी बेहतरीन रहेंगे। इस समय के दौरान सूर्य देव की स्थिति छठे घर में होने से क्रोध और उत्तेजना का बढ़ावा रहेगा। इरिटेशन बनी रहेगी, इसलिए कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। इसी समय के दौरान, इसी वीक के दौरान सेहत भी बिगड़ने की पूरी संभावना है। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। सरकारी क्षेत्रों में काम जो रहेंगे, हर काम में वाद विवाद बनते दिखेंगे, तो पूरी सतर्कता की जरूरत रहेगी सरकारी कामों को करते हुए। इस समय के दौरान अगर उपाय की बात करें और आप उपाय जानना चाहें, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर मंगल से शुरू कर लें, मंगलवार के दिन से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर लें, तो उससे राहत मिल जाएगी। अब आती है टर्न टॉरस राशि वालों की, दूसरी राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा यह वीक। इस समय इन द्वारा किया हुआ हार्ड वर्क जो है वह फ्रूटफुल रहेगा, बेकार नहीं जाएगा। इन जातकों को अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि वाले कुछ लोग जो रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए तो स्ट्रगल बढ़ सकती है। उनकी स्ट्रगल का तो लिमिटलेस टेस्ट रहेगा, उन्हें बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फाइनेंसिस की अगर बात करें, तो फाइनेंसिस के बारे में तो संभल कर चलना रहेगा, क्योंकि इस समय के दौरान लग्जरीज और भोग विलास के कामों में धन की हानि होने की पूरी संभावना है। इसी वीक के दौरान कुछ लोग अपनी गाड़ी चेंज कर लेंगे, लेकिन हेल्थ के लिए अगर हेल्थ की बात करें, तो वो तो सतर्कता बनती है। क्यों? हेल्थ के नाजुक होने और बिगड़ने की पूरी संभावना नजर आ रही है। इसी समय के दौरान अपने नियर डियर के साथ मनमुटाव बनेगा और मानसिक तनाव तो लिमिटलेस रहेगा। बचाव के लिए उपाय क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का अगर पाठ आरंभ कर लें तो बहुत राहत मिलेगी। अब हम बात करते हैं जेमिनी राशि की। जेमिनी राशि वाले लोगों के लिए यह वीक जो रहेगा, यह मिक्स सा रहेगा। इस समय के दौरान मान सम्मान में वृद्धि रहेगी और परिवार में खुशी के अवसर आते रहेंगे। इस समय के दौरान जेमिनी राशि वालों का इंटरेस्ट नए नए कार्य क्षेत्रों में बढ़ेगा और परिवार का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह लोग प्रयत्नशील रहेंगे। शादीशुदा लोगों के जीवन में समस्याएं उत्पन्न होंगी। हेल्थ के लिए यह समय ढीला ढाला रहेगा। पेट की समस्या होने और स्किन की समस्या होने की पूरी संभावना है। इसी वीक के दौरान मन अशांत रहेगा और असंतुष्ट से रहेंगे। उपाय के लिए अगर पितृ स्तोत्र का पाठ आरंभ कर लिया जाए, तो उससे राहत मिल जानी है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? एवरेज सा रहेगा, ना ज्यादा बढ़िया ना ज्यादा कम। केवल सेल्फ एफर्ट्स से ही आपका भाग्य उदय होगा। इस समय में बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे जो फ्रूटफुल रहेंगे। इसी समय के दौरान वादाओं के बावजूद निर्वाह योग सोर्सेज जो है आमदन के, इनकम के, वह बनते रहेंगे। इसी समय के दौरान घर भी चेंज कर लेंगे कुछ लोग। कुछ लोगों के तो इवन लाइफ स्टाइल चेंज होने की भी संभावना बन रही है।
संभल कर चलिएगा। धन की हानि के पूरे चांसेस बन रहे हैं और फॉरेन रिलेटेड कामों में बाधा आएगी और वह विघ्न बढ़ता ही जाएगा और विदेश में रहने वाले मित्र सगे संबंधियों के साथ मनमुटाव बनने के भी पूरे चांसेस हैं। उपाय के तौर पे अगर होली बुक्स, धार्मिक पुस्तकें हम कहीं डोनेशन में दें तो उससे राहत मिल सकती है। अब आ गई सिंह राशि, लियो राशि। लियो राशि वालों के लिए यह वीक बढ़िया जाने वाला है। कैसे? अरे आर्थिक स्थिति के लिए यह हफ्ता बहुत शुभ है। कुछ नई नई प्लानिंग आप लोग बनाओगे। धन की वृद्धि के भी कुछ चांसेस बन रहे हैं और नियर डियर की हेल्प से वर्क प्लेस पे बहुत सी सक्सेस प्राप्त होगी। इसी समय के दौरान धन की प्राप्ति के सोर्सेज अचानक से बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ जाने हैं, तो कंट्रोल करना तो बनता है। इस समय के दौरान हेल्थ की स्थिति तो नाजुक रहेगी, हेल्थ की केयर करने की भी ज़रूरत रहेगी इसी सप्ताह के दौरान। उपाय के तौर पे अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाए तो बेहतरीन रहेगा। कुल मिलाकर यह हफ्ता वर्गो राशि वालों के लिए बढ़िया जाने वाला है। थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो बढ़िया जाएगा। कैसे? दिल थाम के सुने। किस बात के लिए? अरे गेन्स की। कौन से गेन्स? फाइनेंशियल गेन्स तो रहेंगे और सक्सेस के चांसेस भी बहुत बन रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सी आएंगी और गवर्नमेंट जॉब वालों की तो तरक्की के चांसेस भी बनते हैं। तरक्की तो होगी, लेकिन तरक्की के साथ साथ ट्रांसफर के चांसेस तो बन ही रहे हैं। इसी समय के दौरान जो एक्सपेंसेस रहेंगे, कहाँ रहेंगे? मंगलमयी कार्यों के लिए। अरे खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें मंगलमयी कार्यों का अवसर मिलता है, बट थोड़ी सी तो भागम भाग रहेगी। बिना बात की भागम भाग परेशानी तो देती है, लेकिन थोड़ी बहुत भागम भाग आपकी बिना बात की रहेगी, जिसके कारण परेशानी बनेगी और फैमिली में भी परेशानी बन सकती है और इसी के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और थोड़ी सी सतर्कता, और मोबाइल सुनते सुनते ड्राइविंग मत कीजिएगा। क्यों? ड्राइविंग को संभल के करना है। इस समय में एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं, तो बच के चलना ही बेहतर रहता है। उपाय के तौर पर अगर वेडनेसडे के दिन व्रत किया जाए, फास्टिंग की जाए, तो उससे बहुत राहत मिल जाएगी। चलते चलते हम पहुंच गए हैं तुला राशि पे। 7वीं राशि लिब्रा राशि। लिब्रा राशि वालों के लिए यह सिर्फ 16 सितंबर से शुरू होने वाला सप्ताह मिक्स सा रहेगा। इसके शुरू में ही पहले दिनों से ही, बिगनिंग से ही, मंडे से ही परेशानी भरे दिन रहेंगे। इस समय निर्वाह योग धन की प्राप्ति तो होती रहेगी, लेकिन खर्चे तो उससे कई गुना ज्यादा होंगे। आप खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बहुत सतर्कता से आपको समय निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकम तो कम रहेगी, लेकिन खर्चे तो आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। इसी समय के दौरान तुला राशि वालों के लिए मानसिक तनाव तो बनेगा। घरेलू उलझने होती रहेंगी, उत्पन्न होती रहेंगी। घर में परिवारजनों के साथ मनमुटाव बढ़ता ही जाएगा। इस समय के दौरान आपका आलस तो चरम सीमा पर रहेगा और 18 सितंबर के बाद आपको विदेशी कामों में सक्सेस प्राप्त होने के चांसेस बन रहे हैं और एंड में जाके, इसी वीक के, इसी सप्ताह के एंड में जाके आपके खर्चे, एक्सपेंसेस जो रहेंगे वह लग्जरीज पे और इंजॉयमेंट पे ज़्यादा होने वाले हैं। तो इस समय भी आपको संभल कर चलना होगा। उपाय के तौर पर अगर
फ्राइडे के दिन फास्टिंग शुरू कर दें, फ्राइडे के दिन व्रत करना शुरू कर दें तो वह मुश्किलों से बचाव करा सकता है। अब हम पहुंच गए स्कॉर्पियो राशि पे, वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करें, शुरू से ही मिक्स से रिजल्ट रहेंगे। क्यों? देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वह लगन पर पड़ रही है और मंगल देव महाराज अष्टम में स्थित हैं, जिस कारण एंग्जाइटी और एंगर तो चरम सीमा पर रहेगा। यह सप्ताह इन वृश्चिक राशि वालों के लिए धन की हानि का समय है, लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े लोगों से, हाई अप्स के साथ संबंध बनने से आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। इस समय के दौरान हेल्थ संबंधी परेशानी बन सकती है। बनते बनते कामों में अड़चने आने की पूरी संभावना है, जिस कारण मन असंतुष्ट सा रहेगा। ड्राइविंग भी इस समय के दौरान संभल कर कीजिएगा। मोबाइल को हाथ में लेते हुए ड्राइविंग करना डेंजरस होता है, सो ड्राइविंग के समय पूरी सतर्कता से ड्राइविंग करनी होगी। क्यों? इस समय के दौरान एक्सीडेंट होने की संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक फ्रंट तो अच्छा रहेगा, परिवार में मंगलमय कार्य चलते रहेंगे, लेकिन जो परेशानी है इस हफ्ते के दौरान, उसके लिए अगर उपाय की बात करें तो बजरंग बली जी का, हनुमान जी का संकट मोचन का पाठ अगर मंगल के दिन से शुरू कर लिया जाए तो उससे काफी राहत मिल जानी है। हम पहुंच गए हैं सैजिटेरियस राशि पे, धनु राशि पे। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? इस समय मंगल की दृष्टि राशि पर और गुरु की दृष्टि दसम भाव पर होने से भूमि, गाड़ी, सुख में वृद्धि के पूरे चांसेस, लाभ के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। धन संबंधी हालात इस सप्ताह में बेटर होने लगेंगे। कार्य क्षेत्र में भी नए नए अवसर प्राप्त होंगे और इसी सप्ताह के दौरान विदेश की योजनाएं, विदेश जाने के लिए कुछ नई नई योजनाएं तैयार करोगे। लेकिन इस समय के दौरान शनि जी महाराज की दृष्टि पंचम भाव पे होने से मित्रों और सगे संबंधियों से सहयोग प्राप्त करने में दिक्कतें आएंगी और इसी समय के दौरान हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय हेल्थ बिगड़ने की संभावना पूरी तरह से दिखाई दे रही है। अब हम पहुंच गए कैप्रिकॉर्न राशि पे, 10वीं राशि, 10th राशि। इस राशि के लिए यह सप्ताह 16 सितंबर से जो सप्ताह है यह कैसा रहेगा? मिक्स सा रहेगा। शुरू में तो किसी न किसी वजह, किसी न किसी काम कोई पूरा ना होने के कारण मन की बेचैनी, मन की उत्सुकता बनी रहेगी और नजदीकी संबंधियों से सहयोग नहीं मिलेगा। अपने भी परायों जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं, उनको अपनी संतान से विशेष सहयोग इस समय मिलने की पूरी संभावना है। जितनी भी मुश्किल रहे, जितनी भी तकलीफ रहे, लेकिन इन राशि वालों का धर्म कर्म के कामों में इस समय विशेष इंटरेस्ट और रुझान रहेगा। इसी सप्ताह में वह किसी नई योजना का आरंभ कर सकते हैं और परिवार में भी कुछ खुशी के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन सप्ताह के एंड में जाकर निर्वाह योग, आय के साधन तो बन ही जाने हैं। चलते चलते हम पहुंच गए कुंभ राशि पे, एक्वेरियस राशि पे। इस समय के दौरान एक्वेरियस राशि वालों के लिए कितनी भी बाधाएं रहें, कितनी भी मुश्किलें आए, उनके बावजूद निर्वाह योग, धन की प्राप्ति तो उन्हें मिल ही जानी है। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ की बात क्या रहेगी? इनकी लेजीनेस, इनका आलस, इनका काम
बिगाड़ेगा, मानसिक तनाव बनेगा और व्यवसाय प्रति उलझने जो हैं उस कारण परेशानियां बनती रहेंगी। लेकिन इस सप्ताह के एंड में जाके व्यवसाय के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी और पारिवारिक एंड पे तो खुशी के अवसर रहेंगे ही रहेंगे। कारोबार प्रति विशेष लगन और हार्ड वर्क होने से आपकी कामयाबी चरम सीमा तक पहुंच जानी है, तो आपको अपने हार्ड वर्क पे ध्यान देना होगा। इस समय के दौरान हेल्थ का ध्यान तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? इस समय हेल्थ बिगड़ने के चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर अगर पितृ गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर लिया जाए तो बेहतरीन रहेगा। अब हम पहुंच गए हैं पाइसेस राशि पे, मीन राशि पे, द लास्ट वन राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए यह वीक एवरेज सा, बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला, एवरेज सा रहने वाला है। सप्ताह के शुरू में ही फैमिली फ्रंट पे और आर्थिक स्थिति जो बनेगी वह अनस्टेबल सी, अस्थिर सी रहेगी। घर में भी मुश्किलें आएंगी और फाइनेंशियली भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस समय के दौरान शनि जी महाराज की 7.5 होने से और सूर्य शुक्र की दृष्टि होने से क्रोध में बढ़ावा होगा। पति पत्नी में मनमुटाव बनेगा और धन के लेन देन में भी विवाद खड़े हो सकते हैं। फैमिली फ्रंट पे और व्यवसाय में उलझनों के कारण मन बहुत अशांत रहेगा। कुल मिलाकर पाइसेस राशि वालों के लिए यह हफ्ता एवरेज ही रहने वाला है। उपाय के तौर पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आरंभ करना बेहतरीन रहेगा।